जिनको नेतृत्व करना है राष्ट्रीय जनता दल का, वो बोल रहे हैं कि टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, कि इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों को चुनाव लड़ना है। यहाँ नीतीश कुमार के साथ क्या है? नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार फिर जो है उसी तरह से तीसरी दफ़ा जो है उस तरफ जाए। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बार भी सबकी नज़रें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। खासकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने तो और भी बिहार के सियासी माहौल में हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और उन्हें भी अपने दरवाजे खुला रखना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनका साथ लिया जाएगा। इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया है। राजनीतिक दलों के बीच इस बात की चर्चा है कि बिहार में खरमास के बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस बीच राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की अहमियत को बताया। देखिए, हमको कहीं से इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती है। लालू जी एक तरफ बोल रहे हैं, तेजस्वी दूसरी तरफ बोल रहे हैं। अब ऐसी हालत में कोई ये कल्पना करता है कि हाँ साहब, तेजस्वी जिनको नेतृत्व करना है राष्ट्रीय जनता दल का, वो बोल रहे हैं कि टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, वो ख़त्म हैं, उनके साथ फिर जाने का कोई औचित्य नहीं है। लालू जी ने एक शगुफा छोड़ दिया, अब उस पर जो है पूरा का पूरा मीडिया जो है लगा हुआ है उसको साबित करने में या खोजने में खुर्दबीन लगा करके कि कहाँ कोई ऐसा चीज़ दिखाई दे कि हम लोग कह सकें कि नहीं साहब नीतीश कुमार उधर मुखातिब हैं और जाने वाले हैं। नीतीश कुमार क्यों मुखातिब हो गए? नीतीश कुमार के भाजपा के तरफ से बिल्कुल एश्योरेंस है, आश्वासन है पक्का कि इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों को चुनाव लड़ना है। दूसरा, ये भी ये सीट को लेकर के भी कोई झगड़ा नहीं है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो सीट लड़े, एक सीट ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी लड़ी, लेकिन दोनों का माने स्कोर जो है बराबर था, 12-12 जो है जीते। तो इसलिए माने हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी यह भी जानती है कि नीतीश कुमार का सेकेंड लाइन कोई नहीं है। मान लीजिए लालू यादव थे नेता, तो तेजस्वी को उन्होंने अपना कमान सौंपा, तेजस्वी जो है नेता हो गए। यहाँ नीतीश कुमार के साथ क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज न कल जो नीतीश कुमार का आधार है वो आधार हमारे साथ आएगा। इसलिए नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी निश्चित रूप से, और किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार फिर जो है उसी तरह से तीसरी दफ़ा जो है उस तरफ जाए। मीडिया का कमाल है, अब 24 घंटा का काम है। अब उसमें कोई शगुफा छोड़ दिया, क्या नाम है, लालू यादव ने, और सब के सब लोग जो है अरे उसी पर जो है लिखा रहे हैं, यहाँ गए तो वहाँ गए। हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई जान है। बता दें कि बिहार की सियासत में बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। वजह है 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन को गिरा दिया और भाजपा के सहयोग से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। यही वजह है कि इस घटनाक्रम के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं दूसरी वजह महाराष्ट्र भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति में ऐसी संभावनाओं को जन्म दिया है। नीतीश कुमार की हर गतिविधि पर लोग नज़र बनाए हुए हैं। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों को नीतीश कुमार की चुप्पी ने तो और भी हवा दी है। अब सच्चाई क्या है ये तो सीएम नीतीश कुमार को छोड़कर कोई नहीं जानता। पिछली बार भी जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला तो 2 दिन पहले तक उनके मंत्रियों तक को भी कुछ पता नहीं था।
अब इस बार क्या होता है ये तो समय ही बताएगा।